नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का जो है कि 12वां प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आ गया हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना ये 12वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। तो हमारा जो आज का प्रश्न नंबर 1 है वो है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है। तो दोस्तों, जो यमुना नदी है वो आपका यूपी के सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश की गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो दोस्तों, जो गोमती नदी का उद्गम स्थल है वो आपका फुलहर झील पीलीभीत में है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आपका गोमती नदी निकलती है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 3 है, केन और बेवा नदियाँ उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना से मिलती हैं। तो दोस्तों, जो ये केन और बेवा नदियाँ हैं ये आपका हमीरपुर और बांदा जिले में आपका यमुना से मिलती हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। और प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो दोस्तों, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 5 है, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में बना है। तो दोस्तों, सोनभद्र जिले में आपका ये रिहंद बांध बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, जो माता टीला बांध है वो आपका बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है। तो दोस्तों, जो रामगंगा नदी है वो यूपी के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 8 है, चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिलती है। तो दोस्तों, जो चंबल नदी है वो आपका यूपी के इटावा जिले में यमुना नदी से मिलती है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 9 है, बखीरा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, जो बखीरा झील है वो यूपी के संत कबीर नगर जिले में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को संगम नगरी कहा जाता है। तो दोस्तों, यूपी के प्रयागराज को संगम नगरी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, जो जिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, जो जिला दर्रा है वो आपका लद्दाख में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, जो नाथुला दर्रा है वो आपका सिक्किम राज्य में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 14 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों, अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, शिव किला दर्रा किस नदी घाटी में स्थित है। तो दोस्तों, जो शिव किला दर्रा है वो आपका सतलज घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में है उसमें स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 16 है, कार्डमम या फिर इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जो इलायची की पहाड़ियाँ है वो आपका केरल में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 17 दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 18 है, भारत के किस राज्य में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। दोस्तों, जो गारो, खासी और जयंती पहाड़ियाँ हैं ये आपका मेघालय राज्य में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है। दोस्तों, जो पालघाट दर्रा है वो आपका केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 20 है, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में है। तो दोस्तों, जो कंचनजंगा पर्वत है वो आपका भारत के सिक्किम राज्य में है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो दोस्तों, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 22 है, दाब का मात्रक है। तो दोस्तों, दाब का मात्रक पास्कल है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 23 है, राकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों, राकेट आपका संवेग क्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और यह न्यूटन का तीसरा नियम है, ठीक है दोस्तों। जो ये रॉकेट है आपका न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 24 है, वायुमंडल में बादल क्यों तैरते हैं। दोस्तों, वायुमंडल में बादल कम घनत्व के कारण तैरते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो दोस्तों, प्लवन के नियम से आर्किमिडीज का सिद्धांत संबंधित है दोस्तों, ठीक है, जिसे तैरना, प्लवन को तैरना कहते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल पर कार्य करती है। तो दोस्तों, दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन है वो आपका अपकेंद्रीय बल पर काम करती है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 27 है, वायुमंडल दाब को अचानक गिरना किसका संकेत है। तो दोस्तों, जो वायुमंडलीय दाब है उसका अचानक गिरना वो तूफान आने का संकेत है, ठीक है, जिसे कि बैरोमीटर से मापा जाता है। और प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम क्यों होता है। तो दोस्तों,
क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 29 है, हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? तो दोस्तों जो हीरे का चमकना है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और प्रश्न नंबर 30 है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो दोस्तों ध्वनि आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? दोस्तों ऋषभ देव आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 33 है, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो दोस्तों मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आता है। और प्रश्न नंबर 34 है, अजंता की गुफाओं में किस धर्म से संबंधित चित्र हैं? तो दोस्तों अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 35 है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इंडिका पुस्तक के जो लेखक हैं मेगस्थनीज है। ठीक है दोस्तों, ये पूछा जाता है, काफी बार ये पूछा गया इंडिका पुस्तक के लेखक। और प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो दोस्तों जो सांची का स्तूप है वो आपका मध्य प्रदेश राज्य में है दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 37 है, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 38 है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों कन्नौज आपका हर्षवर्धन की राजधानी थी। ठीक है। और प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो दोस्तों जो त्रिपिटक है वो आपका बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। और प्रश्न नंबर 40 है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, जो कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 41 दोस्तों, पुलिस विभाग में सबसे छोटा पद कौन सा होता है? तो दोस्तों कांस्टेबल आपका पुलिस विभाग में सबसे छोटा पद होता है। ठीक है, और इसके ऊपर हेड कांस्टेबल होता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 42 दोस्तों, होमगार्ड स्वयंसेवकों को अनुशासनहीनता पर दंड देने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों जो जिला कमांडेंट है इनको अधिकार है होमगार्ड को दंड देने का। ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 43 दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक डीजीपी का कार्यालय कहाँ है? तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक का कार्यालय है वो आपका सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 44 दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 144 का क्या अर्थ है? तो दोस्तों जो धारा 144 है उसका अर्थ है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक है दोस्तों। ठीक है, तो धारा 144 आप लोगों ने सुना होगा अपने आसपास, जब कभी कभी चुनाव का समय होता है, जब नज़दीक आ जाता है, आचार संहिता लागू हो जाती है, तो उसमें धारा 144 लागू होती है कि भीड़ 4 से ज़्यादा लोग एक जगह पर न इकट्ठा पाएँ, और दंगे वाले स्थिति में भी यही लागू होती है दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 45 है, होमगार्ड की ड्यूटी के दौरान आई कार्ड कहाँ रखना अनिवार्य है? तो दोस्तों जो होमगार्ड को आई कार्ड रखना अनिवार्य है वो आपका अपने पास में या फिर वर्दी की जेब में रखना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, या फिर गले में रखें या फिर वर्दी की जेब में। ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 46 है, उत्तर प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स जिसे एसटीएफ कहते हैं का गठन कब हुआ? तो दोस्तों 1998 ईस्वी में यूपी एसटीएफ का की गठन हुआ दोस्तों। ठीक है, एसटीएफ का गठन हुआ 1998 में, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 47 दोस्तों, होमगार्ड विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों कमांडेंट जनरल होमगार्ड का सर्वोच्च अधिकारी होता है दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 48 है, पुलिस में वारंट का क्या अर्थ है? तो दोस्तों न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी या तलाशी का लिखित आदेश, इसे वारंट कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 49 है, होमगार्ड की वर्दी में टोपी पर कौन सा चिन्ह होता है? तो दोस्तों जो होमगार्ड के टोपी पर चिन्ह होता है वो विभाग का प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों। ठीक है, जो होमगार्ड विभाग है उसका प्रतीक चिन्ह होता है होमगार्ड के टोपी पर। और प्रश्न नंबर 50 है, साइबर क्राइम की शिकायत किस पोर्टल पर की जाती है? दोस्तों जो साइबर क्राइम की शिकायत है वो आपका cybercrime.gov.in पोर्टल है, इस पर जाकर के की जा सकती है दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 51 है दोस्तों, भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है? तो दोस्तों संसद आपकी भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकता है दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 52 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 53 दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 54 है, ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों ग्राम प्रधान बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपका 21 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 55 है दोस्तों, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? तो दोस्तों संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 56 है,
अशोक मेहता समिति का संबंध किससे था? तो दोस्तों पंचायती राज से आपका अशोक मेहता समिति का संबंध था दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 57 दोस्तों, भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था? तो दोस्तों सर आइवर जेनिंग्स ने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और प्रश्न नंबर 58 है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आपका शिक्षा का अधिकार आता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 59 है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन है? तो दोस्तों अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायतों का संगठन है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 60 है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो दोस्तों आयरलैंड से आपका नीति निर्देशक तत्व लिया गया है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 61 है, सेबी का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों शेयर बाजार का नियंत्रण करना सेबी का मुख्य कार्य है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 62 दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 63 है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों विशाख दत्त जी आपका मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक है, ठीक है। ये इसका पुस्तक का लेखक ये भी पूछा जाता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 64 दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो दोस्तों SBI आपका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 65 दोस्तों, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? तो दोस्तों 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में इसका नाम फिर बदला गया है, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा, वो करंट अफेयर में आएगा। इसका नाम दोस्तों जी राम जी कर दिया गया है, ठीक है। जी राम जी, RAM जी, ठीक है दोस्तों। तो इसका नाम अभी जी राम जी कर दिया गया है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, करंट अफेयर में पूछ ले तो आप लोगों को ये बताना है। और प्रश्न नंबर 66 दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 67 है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 68 है दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जी ने टेलीफोन का आविष्कार किया था दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 69 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने पेनिसिलिन की खोज की थी दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 70 दोस्तों, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों जेम्स वाट जी ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 71 दोस्तों, कंप्यूटर में Ctrl+V का क्या कार्य है? तो दोस्तों Ctrl+V से पेस्ट होता है, ठीक है। तो आप लोगों को याद करना, इसे ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 72 दोस्तों, ईमेल का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों रे टॉमलिंसन जी को ईमेल का जनक माना जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 73 दोस्तों, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 74 है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है? तो दोस्तों रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 75 दोस्तों, ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का पूर्ण रूप है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 76 दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 77 दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सम्मान है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 78 है, काजीरंगा अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों एक सिंग वाले गेंडा के लिए आपका काजीरंगा अभयारण्य प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 79 है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 80 है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो दोस्तों पोंगल आपका तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है दोस्तों, ठीक है। और देखिए एक प्रश्न और बनता है कि पोंगल का संबंध किससे है, ठीक है। अभी तो ये पूछ लिया कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, अभी पूछ लेगा कि पोंगल का संबंध किससे है। तो दोस्तों पोंगल का संबंध जलीकट्टू से है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 81 है, लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो दोस्तों हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मुख्य रूप से पालक में दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 82 है, पीतल किसका मिश्रण है? तो दोस्तों पीतल आपका जस्ता और तांबा का मिश्रण है, ठीक है। तो इसका मैंने ट्रिक आप लोगों को बताया था, देखिए मुझे अभी तक याद है कि पिताजी, ठीक है, जी, ठीक है दोस्तों। तो पी से पीतल, ता से तांबा, और यहाँ पर जी है जस्ता, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये पीतल का ट्रिक है, जब भी पीतल पूछे तुरंत पिताजी, तांबा और जस्ता, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 83 है, गोदान के लेखक कौन है? तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी गोदान के लेखक हैं दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 84 है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथकली आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, ठीक है।
और प्रश्न नंबर 85 है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों प्रश्न नंबर 86 है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल विजय घाट है, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 87 है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों जो मैराथन दौड़ है उसकी दूरी 82.195 किलोमीटर होती है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 88 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों सुचेता कृपलानी जी भारत में बनने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी दोस्तों, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और प्रश्न नंबर 89 है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में होता है? तो दोस्तों मधुमेह बीमारी में आपका इंसुलिन का उपयोग होता है, ठीक है, जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है। और दोस्तों प्रश्न नंबर 90, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। और एक चीज और आता है सरस्वती जी के जिसे बनता है वो है सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा था, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 91 दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 92 है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो दोस्तों चीन में कागज का आविष्कार हुआ था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 93 दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 94 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 95 दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 96 दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 97 दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो दोस्तों 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आए थे दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 98 है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। और प्रश्न नंबर 99 दोस्तों, होमगार्ड स्वयंसेवकों को वर्दी के लिए कौन सा रंग दिया जाता है? तो दोस्तों जो होमगार्ड स्वयंसेवक के वर्दी का रंग होता है वो आपका खाकी कलर होता है दोस्तों, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है, इसे कोई भी कर लेगा, अगर जो नहीं कर पाया तो भाई उसकी गलती है। और प्रश्न नंबर 100 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है? दोस्तों ये तो बचपन से सब लोग सुनते आ रहे हैं कि राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकंड का समय लगता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारे आज का 12वां यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। और यदि आपका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेटिव का हो जो कि यूपी होमगार्ड का फार्म भरा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो उसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि भाई अब उसे भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और वीडियो भी मेरा शेयर हो जाएगा, तो ठीक है दोस्तों। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कल मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन से भरे प्रैक्टिस सेट के साथ दोस्तों, ठीक है। तो अभी अभी के लिए इतना ही, मेहनत से पढ़ते रहिए आप लोग, जैसा कि अप्रैल में इसका एग्जाम डेट निर्धारित है दोस्तों, ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए, धन्यवाद।